आप राहुल चौहान ग्राम जामकोटा विकासखंड पुनासा के प्रगतिशील कृषक हैं। आपने बी मैकेनिकल की शिक्षा प्राप्त की है। इसके उपरांत 2 वर्ष तक आपने प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया है। अब आप हाईटेक हॉर्टिकल्चर की खेती कर रहे हैं, जिसमें लगभग 13 एकड़ में आपने करेला लगाया हुआ है, 3 एकड़ में आपने टमाटर लगाया हुआ है एवं 1 एकड़ में गेंदे की खेती आप कर रहे हैं। आपने पिछले वर्ष लगभग 19 लाख रुपए का शुद्ध लाभ इस प्रकार की खेती करके कमाया हुआ है। आप जो खाद देते हैं उसके लिए भी आपने ऑटो फर्टिगेशन यूनिट बनाई हुई है अपने खेत में, जिसके माध्यम से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने खेतों में प्रदाय करते हैं। आप भविष्य में पॉली हाउस योजना के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आप महेंद्र सिंह सावनेर ग्राम डाभी विकासखंड खंडवा के कृषक हैं। आप कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरांत से ही खेती का व्यवसाय कर रहे हैं। आपने बीकॉम तक शिक्षा ग्रहण की है। वर्तमान में आप बालाजी सीड्स कंपनी के नाम से एक कंपनी चला रहे हैं, जिसमें सोयाबीन एवं गेहूं के बीज उत्पादन का कार्य आप कर रहे हैं। आपने इससे पूर्व तिरुपति बीज संस्था सहकारी संस्था भी खोली थी, जिसके आप संस्थापक सदस्य हैं एवं वर्तमान में ट्रेजरी भी हैं। आप गेहूं की HI 1544 लोकमन आदि वैरायटी का बीज उत्पादन का काम करते हैं एवं सोयाबीन में JS 335, JS 9560 एवं JS 9305 आदि वैरायटी का बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं। राजेंद्र प्रजापति डेयरी के प्रगतिशील कृषक, जिला खंडवा, इंदौर नाके पर इनकी डेयरी स्थित है। शुरुआत में इनके पास केवल 5 जानवर थे, जिनसे इनका घर के लायक दूध होता था केवल 5 या 7 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से। इसके बाद ये कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और उसके बाद इन्होंने डेयरी को अपना एक व्यवसाय के तौर पर अपनाने की ठानी। डेयरी को व्यवसाय के तौर पर अपनाने के बाद ये 18 HF नस्ल की गाय और 8 मुर्रा नस्ल की भैंसें आसपास के मार्केट से लेके आए और अपने पीक पर इन्होंने 210 लीटर तक प्रतिदिन का उत्पादन लिया है और आज की डेट में ये करीब 1500 से 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अपनी डेयरी से कमाई कर रहे हैं। मैं गोविंद पगारे ग्राम डुल्हार, तहसील पंधाना, विकासखंड छेगांव माखन का मूल निवासी रहने वाला हूँ। मैं अपनी खेती पूर्णतः जैविक करता हूँ। जैविक खाद पूरा गोबर का हाथ से बनाया हुआ, जैविक द्वारा बनाया हुआ खाद ही उपयोग करता हूँ। मतलब कचरे से बना करके जो एक वर्मी पीट बनाया मैंने कच्चे द्वारा, और वर्मी पीट में पूरा पहले थर पर अपना जो गीला कचरा था उसको डाला। उसके बाद खेत की थोड़ी सी मिट्टी डाली उसमें 15 तगारी। उसके बाद घर में 2-3 टोपले जो गोबर निकलता है उसको ठंडा करने के बाद डाला उसमें। ऐसे ही करते हुए 3 परत डाली। 3 परत डालने के बाद पूरा ऊपर से पैक कर दिया मैंने, जिसमें 1 किलो केचुआ छोड़ा। और केचुए से मतलब मुझे खाद जल्दी पकाने की 45 दिन में मतलब मेरा खाद पूरा पक गया। वही खाद मैंने इस खेत में उपयोग किया। प्रथम मैंने नीम तेल का स्प्रे किया 18 से 20 दिन में, पहला स्प्रे। उसका द्वितीय स्प्रे किया मैंने गौमूत्र, गाय का दूध और हल्दी। दूसरा स्प्रे 28 से 30 दिन में। जब मुझे देखा कि कुछ इल्लियाँ हो रही है, तब फिर मैंने दवाई धतूरा, हमारा बेसरम, तांबेसर, सीताफल की पत्ती और अकौल की पत्ती, और एक गिधान आता है। गिधान भी उसमें 5-6 प्रकार की पत्ती है, नीम की पत्ती से मिलाकर 6-7 पत्तियों से मिलाकर 20 दिन मैंने उसको सड़ाया। सड़ाने के बाद उसका एक निचोड़ करके रेसो करके बना करके 200 ml प्रति पंप चलाया। उससे ये कीट प्रकोप कवर हो गया सर मेरा। मेरा नाम गोविंद सिंह सावनेर, ओजा खिड़ी कपास की वैरायटी लगाई है। मतलब देसी है? देसी वाली है, देसी। हाँ हाँ, जो पहले हाइब्रिड है, जैसे ज़्यादा खाद लगता है। ज़्यादा खाद भी लगता है, और हाइब्रिड है तो उसमें हर चीज़ का खाद पुंजे सभी लगते हैं, और इसमें अभी वो चीज़ें लगती नहीं है। मेरा क्या फ़ायदा समझ में मतलब अभी उसमें 2 स्प्रे हो गए, 3 स्प्रे हो गए बीटी वाले में। अच्छा। और इसमें मतलब कि अभी 2 स्प्रे हुए हैं, मतलब एक स्प्रे का भी इसमें चेंज है। और मतलब कि उसमें मतलब अभी भी मच्छर, हरे मच्छर और सफ़ेद मच्छर का अटैक ज़्यादा है, और इस पर कुछ इसलिए लगाया है कि इसकी खुशबू
और खुशबू से भी इस कपास को देख लो इस साइड जी। इसकी कम से कम 10 साल तक मतलब कपास बिल्कुल एकदम क्लीन है, मतलब उसको देखने का भी मतलब अच्छा है, क्योंकि इससे मतलब बीमारी का अटैक कम आता है, मतलब पता है ना, मतलब बीमारी का अटैक कम होता है इससे। अच्छा फ़ायदा यह है कि साल 60,000 रुपये पर एकड़ मिला मतलब। अच्छा। और ये फसल अपनी एक्स्ट्रा है, मतलब सोयाबीन में चना भी आएगा, उसके बाद में निकाल के चना मतलब भी अगले होएगा। सीजन में भगवान जी पटेल शेगांव देवी में रहता हूँ। मैंने मिर्ची की रोप तैयार करते समय खेत की तैयारी मतलब अच्छे से करी थी। उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाली थी पहले, तो उसको हमने 35 दिन बाद खेत में नर्सरी को ट्रांसफ़र कर दिया। ड्रिप से खेती करते करते 5-6 साल हो गए। ये प्याज का बीज मैं नेशनल हॉर्टिकल्चर से लेके आया था फाउंडेशन। कौन सी वैरायटी है? ये एग्री फाउंड डार्क रेड है, 45 दिन की हो गई है। अब इसको दूसरे खेत में ट्रांसफ़र करना है। ये 1 एकड़ में 300 मतलब 120 क्विंटल करीब निकलेगा। प्याज मिर्ची की खेती में ऐसा है कि ये जैसे मार्केट के ऊपर है, 1 एकड़ में 1 लाख की प्याज निकलती है। आप ब्रजेंद्र शास्त्री ग्राम भकराड़ा जिला खंडवा के निवासी हैं। आप जैविक खेती के माध्यम से काफ़ी लाभ प्राप्त कर रहे हैं एवं सिंदूर, अगरबत्ती आदि जैविक उत्पाद गाय के गोबर के माध्यम से बना रहे हैं। आप सिकंदर मंसूरी, ग्राम बलवाड़ा, विकासखंड पंधाना, जिला खंडवा के निवासी हैं। आपका कुल रकबा 3.5 हेक्टेयर है। पूर्व में आप मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं की परंपरागत फसल लेते थे, जिससे कि उपज और शुद्ध लाभ काफ़ी कम होता था। वर्तमान में आप संतरा, अनार, तरबूज, खरबूज, पपीता, इन सब फसलों की हाईटेक हॉर्टिकल्चर के माध्यम से खेती कर रहे हैं, जिसमें आप स्प्रिंकलर, ड्रिप, मल्चिंग आदि का उपयोग करके काफ़ी अधिक शुद्ध लाभ कमा रहे हैं। पिछले वर्ष आपने 3 हेक्टेयर में तरबूज एवं 1 हेक्टेयर में खरबूज की बोनी की थी, जिसमें 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आपने प्राप्त किया था। खंडवा जिले के प्रगतिशील किसान अभय सिंह जी पवार, जिनको 2012-13 में सर्वोत्तम कृषक का अवार्ड मिल चुका है। जैविक खेती के क्षेत्र में इन्होंने खंडवा जिले में एक नया मुकाम हासिल किया। केंचुआ खाद उत्पादन करके इन्होंने अन्य किसानों को केंचुआ खाद उत्पादन करने की प्रेरणा दी। केंचुआ खाद उत्पादन के लिए उन्होंने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा शेड लगाया हुआ है, जिसमें वो गुम्बदनुमा आकृति के बेड बना के उस पर अपने यहाँ केंचुआ खाद का उत्पादन कर रहे हैं। न केवल वो वर्ष में कुंटलों खाद बेचते हैं, बल्कि केंचुए की बिक्री करके भी अतिरिक्त आमदनी कमाते हैं। इस तरह केंचुआ खाद तैयार करके उन्होंने क्षेत्र के किसानों के लिए एक नया प्रेरणा के स्रोत बने हैं। खंडवा जिले के जावर तहसील के प्रगतिशील कृषक कीर्तिराज चौहान जी की डेयरी, जिसमें उन्होंने मुर्रा, जाफराबादी और संकर नस्ल के जानवरों को रखा हुआ है। दूध उत्पादन उनके यहाँ प्रतिदिन का करीब 150 से 160 लीटर है और वो किसान प्रगतिशील किसान है। इसके साथ साथ हरे चारे के लिए वो अपने यहाँ चरी, ज्वार, बाजरा और इसके साथ साथ बरसीम और नेपियर घास भी लगाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने संकर गाय जो रखी हुई हैं, उनका उचित प्रबंधन अपने डेयरी फार्म पर किया हुआ है। कीड़ा कीड़ी का उचित प्रबंधन करके वो अपने डेयरी फार्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। खंडवा जिले के अन्य किसानों के लिए ये किसान एक प्रेरणा का स्रोत है और हमारा एक आइडेंटिफाइड स्पॉट है डेयरी का।